फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आपने जो है एमएसएमई के बारे में लगातार पढ़ा होगा, बहुत सारे इकोनॉमिकल टर्म्स भी है इससे संबंधित और लगातार इनमें अपडेट्स होते रहते हैं टर्नओवर्स को लेकर के, इनके व्यापार को लेकर के, या फिर जो है कितना इन्वेस्टमेंट इनमें किया जा रहा है, मतलब सारी चीज़ों को लेकर के इनकी परिभाषा जो है कई बार बदली गई है। अब यहाँ पर जो है एक नई चीज़ अपडेट हो रही है, तो 1 अप्रैल 2025 से जो है हम एमएसएमई की जो है नई परिभाषा देखने वाले हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे कि एमएसएमई क्या होते हैं और उनमें जो है नियमों या कानूनों में क्या बदलाव किए गए हैं। जैसे मतलब अगर इसका सिंपल सा उदाहरण देखो तो जैसे जो है मान लीजिए यूपीएससी या प्रीलिम्स की जो है कट ऑफ जो है 90 जाती है, ठीक है, 90 जाती है, मतलब जो है कम लोग सिलेक्ट होते होंगे। अगर उसकी जो है कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम कर दी जाए तो ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस जो है वहाँ पर एमएसएमई की कैटेगरी में सम्मिलित किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ों में देखें तो वहाँ पर भी जो है एमएसएमई बहुत आगे रहते हैं। निर्यात के मामले में भी जो है अच्छा खासा परसेंटेज इनका देखने को मिलता है। तो सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि इस क्षेत्र को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। इनके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं। उन योजनाओं को भी जो है इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या लिखा है, 1 अप्रैल से लागू होंगे माइक्रो और स्मॉल जो है कारोबार के नए नियम। तो इनके जो है नए नियम यहाँ पर जो है लागू होने वाले हैं। तो हम जो है नए नियमों के साथ साथ पुराने नियम भी देखेंगे कि आखिरकार जो है कौन कौन से ऐसे हैं नियम जिनमें बदलाव किया है। तो यहाँ पर कौन कौन माइक्रो, कौन होगा स्मॉल, इस पर जो है डिबेट यहाँ पर हम करने वाले हैं, एक तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। अब बात करें पॉइंट्स की, तो 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट में छोटे जो भी हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक अब जो है एमएसएमई की पहचान हम जो करेंगे निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर की जा रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर निवेश और जो है कारोबार, कितना इन्वेस्टमेंट है और जो है कितना टर्नओवर है, इन दो कैटेगरीज में बदलाव किए गए हैं, जिसके माध्यम से इनका जो है दायरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। छोटे उद्योगों को अपनी क्षमता के अनुसार जो है आगे बढ़ने का मौका भी मिलने वाला है। ये बदलाव कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएंगे। अभी पता है आपको जो है लोकसभा में संसद सत्र चल रहा, तो लगातार जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है। एक आर्टिकल जो है हमने ऑलरेडी कल कवर किया था, एक नया यहाँ पे हम जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या बदलाव किए गए हैं यहाँ पर? तो है अधिक निवेश और कारोबार वाले जो भी उद्योग हैं, मतलब जैसे अगर मान लीजिए पहले जो है 1 करोड़ जिनका कारोबार था उनको ही एमएसएमई या जो है माइक्रो में रखा गया था और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया 2.5 CR तक भी अगर आप जो है कारोबार कर रहे हो, फिर भी आपको जो है हम माइक्रो ही मानेंगे। इसका फ़ायदा क्या हुआ? पहले था कि 1 CR से अगर आपका जो है ज़्यादा है तो आपको माइक्रो नहीं मान रहे थे, वो जो है दूसरी कैटेगरी में डाल देते थे। तो यहाँ पर थोड़े से बदलाव जो है हर क्षेत्र में किए गए हैं। अब देखो 1 बाय 1 देखते हैं। निवेश की सीमा में क्या बदलाव हुआ है? जो माइक्रो इंटरप्राइजेस थे उसमें पहले क्या था, 1 करोड़ रुपए जो सीमा रखी गई थी निवेश की, उसको बढ़ाकर जो है सरकार ने 2.5 CR कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट की सीमा जो है माइक्रो में 1 CR से 2.5 CR किया गया है। स्मॉल में अगर बात करें यहाँ पर 10 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले उद्योग यहाँ पर पहले सम्मिलित थे, जो है स्मॉल में इनको जो है 10 से बढ़ा करके 25 CR कर दिया गया है। तो ठीक है, माइक्रो में है 1 से किया गया है 2.5 और जो है स्मॉल में किया गया है 10 CR से बढ़ाकर किया गया है 25 CR। अगर हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम की पहले जो सीमा थी वो 50 करोड़ थी, इसको बढ़ाकर जो है इन्होंने 125 करोड़ कर दिया है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं निवेश की सीमा की। ठीक है, निवेश की सीमा में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर जो है टर्नओवर की, टर्नओवर जो चेंजेस किए गए हैं टर्नओवर में थोड़ा सा आसान है क्योंकि इन्होंने जस्ट डबल कर दिया है। अगर हम बात करें तो पहले टर्नओवर अगर आपका यहाँ पर क्या था, 5 करोड़ अगर टर्नओवर था तब आप जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस में आते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है इसको डबल करके 10 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल में जो है 50 को 100 कर दिया गया है और मीडियम में जो है 250 को इन्होंने कर दिया है 500 करोड़। ठीक है, तो जो है इन्होंने क्या किया है, टर्नओवर में जस्ट डबल कर दिया गया है पिछले वाले से। लेकिन अगर हम निवेश में बात करें तो 1 CR को 2.5 CR किया है इन्होंने और यहाँ पर 5 CR को 10 CR को जो है 25 CR किया था। देखो यहाँ पर जो है
स्मॉल में 10 CR को जो है 25 कर दिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव था कि 50 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट को सीधा इन्होंने 125 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को रखा हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्या क्या बदलाव किए गए। अब यहाँ पे बात करें जो यहाँ पर विधेयक प्रस्तुत किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था, उसमें जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है क्या डेटा जारी किया। मतलब आपको जो है बताना पड़ेगा कि आप जो है इतनी छूट अगर दे रहे हो इस सेक्टर को, तो आपको ऐसा क्यों लगता है। तो उन्होंने सारे बेनिफिट्स यहाँ पर गिनवाए हैं। देखिए बोला है उन्होंने, देश में जो है 1 करोड़ से ज्यादा हमारे पास MSME है, याद रखना है 7.5 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का मात्र, मतलब ये छोटा सा इलाका जो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का 36% हिस्सा MSME संभाले। तो कभी जो है प्रश्न अगर आपका UPSC में अगर ऑप्शंस दिए होते हैं कि 36% मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है MSME के द्वारा संभाला जा रहा है या जो है एक्वायर किया गया, तो ये सही हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करें देश का जो एक्सपोर्ट हम करते हैं उसका 45% जो है एक्सपोर्ट इन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है। तो हमारे जो वित्त मंत्री उन्होंने बोला भी है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के और जो है बहुत कम दामों में बनने वाले सामान को बना रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें जो है, अब तो अगर हम इस क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं तो तकनीकी विकास और वित्तीय सहायता को जो है आसान बनाना चाहती है सरकार। इसीलिए जो है यहाँ पर इनकी सीमा में जो है खासकर जो है निवेश में और टर्नओवर में बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पे बात करें इससे फायदा क्या मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो है अगर सीमा जो है उनकी बढ़ाई गई है, लिमिट बढ़ाई गई है, तो पहले अगर 100 कंपनी या 100 जो है MSMEs आ रहे थे, अब उनका दायरा बढ़ेगा जो है 400 आ सकते हैं। तो क्या है, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं। छोटे और मझले उद्योग जो भी है उनको फ़ायदा मिलेगा, आसानी से सरकारी योजनाओं का उनको लाभ भी मिल पाएगा। अधिक निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ने से क्या होगा, छोटे उद्योगों को अपनी कंपनियों का विस्तार करने में भी यहाँ पर मदद मिलने वाली है। अब नौकरियों का सृजन हमने देखा कि जो है 7.5 करोड़ जो है ये रोजगार प्रदान कर रहे हैं, और अगर हम इनका दायरा बढ़ा देंगे तो ये रोजगार की दर भी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। बढ़ी हुई सीमा के साथ क्या होगा, ज़्यादा उद्योग स्थापित होंगे तो रोजगार के नए अवसर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो जो रोजगार की समस्या लगातार बनी हुई है, सरकार उसको भी थोड़ा जो है टैकल कर पाएगी, उसको भी जो है संभाल पाएगी। आर्थिक विकास क्या होगा, तो हमने देखा कि इतना सारा रोजगार जनरेट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का 36% जो है MSME संभाले, तो जाहिर सी बात है आर्थिक विकास में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हमें दिखाई दे रही है। काफ़ी अहम है ये बदलाव से छोटे उद्योग जो भी हैं उनको विस्तार करने का मौका मिलेगा, अपनी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे क्या होगी, मजबूती मिलने वाली है। निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। अब जब हमारे पास और ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है कारोबार होंगे तो अधिक वित्तीय मदद मिलेगी, इनको अपने उद्योग में नए निवेश को भी यहाँ पर कर पाएंगे। तकनीकी विकास होगा, बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, उत्पादों की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। बुनियादी ढांचे का सुधार कैसा है, मान लीजिए कोई छोटी सी फैक्ट्री है किसी इलाके में जो है स्थापित हो गई, इसका मतलब है वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, पानी, बिजली, सड़क, इन पर ध्यान दिया जाएगा ताकि जो है इनका जो व्यापार वगैरह जो भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सब कुछ जो है बेहतर ढंग से हो पाए। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे इलाकों में जो है सरकार हमेशा ट्राई करती है जहाँ पर कोई रोजगार के सोर्स नहीं है, जहाँ पर जो है चीज़ें बहुत पिछड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर उद्योगों के स्थापित होने से क्या होता है, लोग जो है मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में आते हैं, रोजगार मिलता है, साथ में जो है उस इलाके का भी जो है विकास हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर जो है कोई गत्ते का कारखाना है, जो सामान पैकेजिंग के लिए जो बॉक्स यूज़ किए जाते हैं, अगर कहीं है वो, ठीक है, लेकिन उसके पास आसपास कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसको ज़रूरत पड़े अपने सामान को पैक करने की, तो उसका विकास हमें पता है ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे। लेकिन कल को ऐसा हो जाए कि उसके पास में ही जो है एक ऐसी शॉप जो है या ऐसा जो है मतलब स्टोर खुल गया जिसको जो है बहुत सारे बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है पैकेजिंग के लिए, तो वो देखो वो शॉप वाला जो ऑनर है बहुत दूर तो जाएगा नहीं, वो अपने पड़ोसी से खरीदना शुरू करेगा। जब उससे खरीदना शुरू करेगा तो वो जहाँ से भी मटेरियल ला रहा था उसको भी जो है एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा, इंपोर्ट करना शुरू करेगा, मतलब खरीद के लाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। तो क्या होगा, एक ही व्यक्ति को ज़रूरत है लेकिन जो है अन्य व्यक्तियों की ज़रूरतों को भी वो पूरा करेगा। इससे होगा क्या, अर्थव्यवस्था का विकास ऐसे ही धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें जो है सरकारी सहायता, सरकार बहुत ज़्यादा सहायता
सहायता करती है, एमएसएमई की बहुत सारी योजनाएं लागू करती है कि उनको जो है लोन चाहिए तो लोन भी दिया जाए, कम दर पर दिया जाए, या फिर जो है कोई सिक्योरिटी के बिना भी जो है उनको लोन दिया जाए, क्योंकि जो है सरकार क्या चाहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो, जैसे भी करके किया जा सके। तो भारत सरकार एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और जो है नीतियां चला रही। अगर हम बात करें तो पहला है प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना। इसमें क्या है, जो भी एमएसएमई है उनको नई तकनीकी को अपनाने के लिए जो है वित्तीय सहायता देती है। कोई भी जो है मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पर जो है पुरानी चीज़ों से काम किया जाए तो सरकार क्या करेगी, उनको बोलेगी कि हम मशीनरी दे देंगे तुमको, और उसके लिए जो पैसे भी दे देंगे ताकि जो इस क्षेत्र का और विकास हो पाए। प्रधानमंत्री जो है रोजगार सृजन योजना भी जो है इन्हीं के लिए चलाई गई है। ऋण देने की सुविधा है ताकि नए उद्यम जो है स्थापित किए जा सके। अब किसी को जो है मोमबत्ती या अगरबत्ती या माचिस का जो है मान लीजिए कोई भी छोटा सा कारखाना स्थापित करना है और स्थापित करना चाहता है, सिर्फ इससे स्थापित नहीं हो जाएगा, उसको पैसे चाहिए होंगे। तो पैसे चाहिए तो ऋण ले सकता है, और ऋण जो है सस्ती दरों में और आसानी से मिले, इसका जो है सरकार जो है खास ख्याल रखती है। राष्ट्रीय मुद्रा योजना भी चलाई गई थी, और मुद्रा से क्या हमें पता चल रहा है, पैसे के लिए ही था। तो जो भी एमएसएमई है या छोटे व्यापारी हैं और वो लोन लेना चाहते हैं तो उनको कोई भी कोलेटरल या संपार्श्विक रखने की आवश्यकता नहीं थी। वो जो है ऐसे ही यहाँ पर जो है वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लास्ट हमारा है कैश क्रेडिट लिमिट। ये भी जो है छोटे उद्योगों के लिए था। अपने कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी को आसानी से जुटाने के लिए सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई थी। तो ये जो है लगातार सरकार छोटे उद्योगों के लिए या एमएसएमई के लिए कई योजनाएं लागू करती रहती है ताकि इनका जो है विकास सुचारू ढंग से चल पाए। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फंड का बंदोबस्त खुद कर लेती हैं और जो है अपना विकास वो स्वयं कर सकती हैं। छोटे उद्योग हैं उनको जो है सहायता की ज़रूरत पड़ती है, और सरकार अगर सहायता नहीं करेगी तो इनका जो है विकास संभव भी नहीं हो पाएगा। तो एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है, एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन का योगदान लगभग कितना है? तो 5 करोड़ है, 7.5 करोड़ है, 10 करोड़ है या फिर 3 करोड़ है। इसके अलावा मुझे आप बताइएगा कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पे जो है कितनी हिस्सेदारी है इनकी, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अगर हम बात करें तो कितनी % हिस्सेदारी है। आपको जो है 3 पॉइंट्स ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने लोगों को रोजगार दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखें तो कितने % जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, और जो एक्सपोर्ट के इलाके में जो है कितना % एक्सपोर्ट जो है एमएसएमई कर रहे हैं। इन 3 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल, आई होप आपके लिए मददगार रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है संबंधित बहुत सारे आपको PYQ मिल जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट PCS हो या कोई अन्य अदर एग्जाम हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और जो है नोट्स वगैरह बनाते चलिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।